नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना किसी तरह की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि शो दैट इफ डायगोनल्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज अ स्क्वायर। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसके दो डायगोनल्स हैं एसी और बीडी। इसके दो डायगोनल्स एसी और बीडी एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दो डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ये जो दो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। ओके, तो इतनी चीज हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बता रहा है इस क्वेश्चन का अर्थ है और हमें इसमें यह प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी ये एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एबीसीडी है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि मैंने लिखा एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और साथ ही साथ दूसरी चीज उस क्वेश्चन में ये दी गई है कि इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि AC बराबर BD। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इसके जो दो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि AO बराबर OC एंड OD बराबर OB। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, जब इक्वल डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो AO होगा वो OD के बराबर होगा, उसी तरीके से जो OB होगा वो OC के भी बराबर होगा। ठीक है, अब गिवन के बाद क्या लिखेंगे? गिवन के बाद लिखेंगे टू प्रूव। इसमें लिखेंगे हम क्वेश्चन का एम यानी कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करने को कह रहा है। इस क्वेश्चन का एम ये है, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है। तो हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all sides are equal to each other and one angle is equal to 90 degree and that is right angle. That is राइट एंगल। ओके ओके, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर प्रूव करने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले हमें इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें इसके ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल साइड इक्वल। ठीक है, और तीसरा हमें इसका कोई भी एक एंगल, मान लीजिए मैंने कहा एंगल डी, इसको 90 डिग्री के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, तभी ये क्वाड्रिलेटरल जाके एक स्क्वायर प्रूव होगा। ठीक है, तो हमें इस डायग्राम में कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं डालेंगे। ट्रू प्रूफ के बाद हम सीधा हेडिंग डालेंगे प्रूफ की, जिसमें हम अपने क्वेश्चन का पूरा क्रियाकलाप करेंगे। तो हमें एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको टोटल 5 रास्ते बताए थे और जिसमें से मैंने एक रास्ता बताया था कि उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड को इक्वल कर दो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम माना जाएगा। ठीक है, तो हम वही रास्ता इसमें यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम AB को बराबर करेंगे CD के। अगर हमें AB को बराबर करना है CD के तो हमें यहाँ इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहे हैं तो बाय CPCT AB इज इक्वल टू CD। समझ में आ गया कैसे हम प्रूफ करेंगे ये दो ऑपोजिट साइड को? ठीक है ठीक है ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये दो ट्रायंगल में AO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OD। ठीक है ठीक है ठीक है, कैसे ये इक्वल हुआ? तो हम इसमें लिखेंगे बाइसेक्टेड पार्ट ऑफ इक्वल
डायगोनस, बाइसेक्टेड पार्ट ऑफ इक्वल डायगोनस, यानी अगर ये दो इक्वल डायगोनस हैं तो इनका जो बाइसेक्टेड पार्ट होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने वही इसका रीजन लिख दिया। ठीक है, अब हमें दो चीज और इक्वल शो करनी पड़ेगी इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो हम क्या इक्वल शो कर सकते हैं? अच्छा, इस गिवन में एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं ना, क्या ऐड कर सकते हैं कि डायगोनस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, कि जो डायगोनस है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि जो कि राइट एंगल है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल DOC बराबर है एंगल, नहीं इसमें लिखिए ना, एंगल AOB बराबर होगा एंगल DOC के। ये दो एंगल्स बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, दो चीज इक्वल हो गई, अभी एक और चीज इक्वल चाहिए। क्या इक्वल कर सकते हैं? जिस रीजन की मदद से मैंने AO बराबर OD किया, बिल्कुल सेम उसी रीजन से मैं OB बराबर OC कर सकता हूं, और इसको इक्वल शो करने के लिए हम ब्रैकेट में सेम यही रीजन छाप देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पे मैं नहीं लिख रहा हूं, बाकी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो तीन चीज हमें मिल गई, तो मैं ये कह सकता हूं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखूंगा बाय CPCT AB इज इक्वल टू CD। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेरे से एक मिस्टेक हुई थी यहाँ पे कि मैंने एंगल AOB की जगह पर एंगल DOC लिख दिया था, लेकिन आपके अंदर सवाल उठा होगा और उठना भी चाहिए कि मैं यहाँ पे एंगल DOC क्यों नहीं लिख सकता अगर एंगल AOB बराबर है एंगल DOC के। तो इसका कारण बिल्कुल सिंपल सा यही है कि जिस ट्रायंगल की जहां हम बात कर रहे हैं सेम उसी के नीचे हम उस ट्रायंगल के पार्ट्स की बात करेंगे। जैसा कि एंगल DOC ट्रायंगल DOC का पार्ट है, तो इसलिए मैं एंगल DOC को ट्रायंगल AOB के नीचे नहीं लिख सकता। एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तो उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए हमने यहां पर इस तरीके से लिखा है। ठीक है, आपको भी पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आप यहां एंगल DOC नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको भी पैटर्न फॉलो करना होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने एक चीज उसमें ये भी बताई थी कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है उसके ऑपोजिट साइड को इक्वल शो करके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल शो करके पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं कर सकते, आपको बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल शो करना होगा। तो हमने अभी यहाँ पर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल शो कर दिया है, अभी एक पेयर बाकी है, तो इतना लिख लो। वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और। तो अब आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और आगे। ठीक है, एक पेयर हमने प्रूफ कर लिया था कि ये दो ऑपोजिट एंगल्स के पेयर, ऑपोजिट साइड्स के पेयर एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब हम इन दो ऑपोजिट साइड के पेयर की बात करेंगे। तो इन दोनों ऑपोजिट साइड के पेयर को इक्वल शो करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे उसके आगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOC। इसमें हम सबसे पहले ये लिखेंगे, अच्छा, जैसे AO बराबर है OD के वैसे ही AO बराबर होगा OB के। ठीक है, वही सेम रीजन होगा जैसे मैंने उसमें लिखा था। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा AO बराबर OB, कैसे? वही चीज हम लिख देंगे रीजन की बाइसेक्टेड पार्ट ऑफ इक्वल डायगोनस, ये रीजन हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई एक चीज, दो चीज अभी बाकी है। ठीक, वही चीज हम फिर से लिखेंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, कैसे? बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, दो चीज शो हो गई, एक चीज अभी बाकी, क्या लिख सकते हैं इसमें हम? जैसे AO बराबर हुआ है OB के वैसे OD भी बराबर होगा OC के, सेम वही रीजन हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो फिर हम वही चीज फिर से लिखेंगे कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल
ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो बाय CPCT AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC। अब जाकर के क्वाड्रिलेटरल के बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हुए। अब जब बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल हो गए किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल अब एक पैरेललोग्राम माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके आगे आपको एक और लाइन लिखनी होगी कि सिंस AB is equal to DC and AD is equal to BC, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। वीडियो पॉज करके इस चीज को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिर्फ पैरेललोग्राम को प्रूव किया है, आगे हमें ऑल साइड इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको लिख लेना। ठीक है, तो अब आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में और आगे। हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया इस क्वाड्रिलेटरल को। अब हमें प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है। मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं अगर AB बराबर कर दूं BC के, तो अपने आप सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, जो कि है AB बराबर BC। इस चीज को हमें शो करना होगा। इस चीज को शो करने के लिए यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहे हैं, तो फिर हम इसमें लिखेंगे बाय CPCT AB इज इक्वल टू BC। ओके, ओके, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अभी मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। उसके आगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, ठीक है, ठीक है। BO बराबर BO, कैसे? इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड कॉमन है, तो इसलिए BO बराबर BO। कैसे हुआ ये? क्योंकि ये साइड जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं इसमें? फिर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। कैसे? 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, तीसरी चीज हम इसमें ये लिख सकते हैं कि AO बराबर OC। कैसे? मैंने कहा गिवन है। क्या गिवन है? AO बराबर OC गिवन है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि बाय एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ठीक है, फिर आगे हम ये लिखेंगे बाय CPCT AB इज इक्वल टू BC। AB इज इक्वल टू BC। ठीक, अब इसके आगे हम ये लिखेंगे, सिंस ये नहीं, हाँ, सिंस का साइन ये होता है। ठीक है, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, और आप ये देख सकते हो कि AB बराबर है BC के, तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों चीज को देख करके कि ऑल साइड्स आर इक्वल। नहीं, मैं ये लिखूंगा ना, सिंस, फिर से वही सिंस का साइन लगाऊंगा कि सिंस AB इज इक्वल टू BC, therefore all sides are equal in a quadrilateral ABCD। या आप ऐसे भी लिखते हो इन अ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, अब तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, बहुत से लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा। हमें ऑल साइड को इक्वल करने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल के हमें सबसे पहले AB को बराबर करना पड़ेगा BC के। फिर मेरे दिमाग में ये घंटी बजी कि ABCD एक पैरेललोग्राम भी है, जैसे कि मैंने प्रूव कर दिया, तो इसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर मैं AB बराबर कर दूं BC के, तो इसके अपने आप बाकी के दो साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ये फिर उसके बाद मैं कह सकता हूं कि इसके सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव करने के लिए इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कह दिया, तो मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, फिर मैंने AB बराबर कर दिया BC के बाय CPCT।
ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो AB और CD होंगे और साथ साथ जो ADBC होंगे, ये दो बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और हमने अभी ये प्रूव किया है बाय CPCT कि AB इज इक्वल टू BC, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके जो सभी साइड्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इतनी ही चीज हमने इसमें किया हुआ है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जिसमें हम एंगल डी को इक्वल प्रूफ करेंगे 90 डिग्री के, दैट इज राइट एंगल, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में और आगे। जहां तक आपने अपने कॉपी में लिखा उसके आगे आप एक लाइन लिखेंगे कि since AD is parallel to BC and DC is a या CD is a transversal, therefore angle C and angle D are also be a co-interior angles। अब अगर एंगल C और एंगल D co-interior angles हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल C बराबर एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। कैसे मैंने कहा? जैसे मैंने कहा क्योंकि एंगल C और एंगल D एक को-इंटीरियर एंगल्स हैं, एक को-इंटीरियर एंगल्स के पेयर है, एक को-इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, ठीक है। अब हमें अगर एंगल D को 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है तो एंगल C और एंगल D को एक दूसरे के बराबर कहना होगा, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले एंगल D और एंगल C को इक्वल प्रूफ करना होगा। तो हम एंगल D और एंगल C को कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं? इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके। तो हम इसके आगे ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें? मैं पहली चीज लिख सकता हूं कि AC बराबर BD। कैसे? गिवन है क्वेश्चन में AC बराबर BD। दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूं? दूसरी चीज मैं बराबर लिख सकता हूं DC बराबर DC। कैसे? कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल्स में जो DC साइड है या जो CD साइड है ये कॉमन है। अच्छा, ये दो चीज हो गई। अब हमें एक और चीज चाहिए इक्वल शो करने के लिए, जो कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में मदद करेगी। तीसरी चीज हो सकती है AD बराबर BC। कैसे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ओके। अब यहां तक हो गया, ठीक है। अब ये तीन चीज हो गई, ठीक है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब हम आगे लिख सकते हैं इसमें कि बाय CPCT एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। अब बाय CPCT एंगल D बराबर हो गया एंगल C के, तो क्या हम यहां पर एंगल C की जगह एंगल D लिख सकते हैं? क्या? जरूर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल D बराबर है एंगल C के। तो हम ये यहां पे ये लिखेंगे कि एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल C की जगह एंगल D लिख देंगे, तो एंगल D प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 180/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल D बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तीन चीज हमें प्रूफ करनी थी और तीनों की तीनों चीज प्रूफ कर दी। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया और बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट पेयर को इक्वल शो कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑल साइड इक्वल की, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ किया। फिर ऑपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, इस थॉट के अकॉर्डिंग हमने सभी साइड को इक्वल शो कर दिया, ठीक है। फिर तीसरे बार में हमने एंगल D को बराबर कर दिया एंगल 90 के। इस चीज को हमने प्रूफ कर दिया। किस तरीके से प्रूफ किया? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और एंगल D को एंगल C के बराबर कर दिया बाय CPCT रूल, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे एंगल C की जगह एंगल D लिख दिया, तो एंगल D प्लस एंगल D ट्वाइस ऑफ एंगल D हो जाएगा और एंगल D की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। फिर आगे हम ये लिख देंगे कि सिंस quadrilateral ABCD is a parallelogram and its all sides are equal and its one angle, that is angle D, is equal to 90 degree, that is right angle. Therefore
क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको दो शब्द लिखने हैं जो कि है हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा, जिसके अंदर पेशेंस होगा वो यहां तक पहुंच पाएगा, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हूं उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आप अगर लगातार इस वीडियो में बने हो लास्ट तक तो आपके अंदर पेशेंस तो है।